अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। अजमेर शहर युवा कांग्रेस की प्रथम बैठक सोमवार सुबह सर्किट हाउस में आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने बताया कि अजमेर शहर युवा कांग्रेस की प्रथम बैठक में सोमवार को भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन और युवा कांग्रेस का आगामी कार्यक्रम यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम पर चर्चा की गई। प्रभारियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। देश में 11 साल बाद भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन बेहतर भारत की बुनियाद 3 दिवसीय कार्यक्रम 26, 27 व 28 जुलाई को बेंगलुरु में होने जा रहा है। इसके लिए प्रभारी नेशनल कोऑर्डिनेटर श्रुति कुमारी, प्रदेश उपाध्यक्ष व संभाग प्रभारी अरबाब खान, प्रदेश महासचिव व अजमेर जिला प्रभारी टीकम जाट, जिला सह प्रभारी प्रदेश सचिव सुनील डूडी और नरेंद्र गुर्जर ने मीटिंग में सभी पदाधिकारी को राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। साथ ही यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि अजमेर शहर युवा कांग्रेस आगामी दिनों में हर बूथ पर 5 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोड़कर बूथ स्तर पर कार्य का शुभारंभ करेगी। जिला प्रभारी टीकम जाट ने बताया कि जो पदाधिकारी मासिक बैठक में उपस्थित नहीं होंगे और बैठक को गंभीरता से नहीं लेंगे, उन सभी पदाधिकारियों को नोटिस देकर अगली बैठक में अंतिम अवसर दिया जाएगा। उसके पश्चात युवा कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं को उनकी जगह जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रथम बैठक में अकबर हुसैन, पवन ओट, शीतल जोनवाल, शोएब अख्तर, काजल यादव, परवेज खान, पायल जैन, अनुराग रायपुरिया, तोसिफ अहमद, ओम प्रकाश मंडावरा, राजकुमार बाकोलिया, धीरज खोरवाल, वलीउद्दीन चिश्ती, विलास, तौहीद खान, हाशिम कुरैशी, गफ्फार शेख, ताहिर खान, फजलू खान, तपन प्रजापति, हनीश मारोठिया आदि मौजूद थे। दिघी बाजार क्षेत्र में दिघी तालाब के निकट स्थित ठठेरा चौक पर आज 100 वर्ष पुराना विशाल नीम का पेड़ गिर गया। वार्ड पार्षद विक्रम तंबोली ने जानकारी देते हुए बताया कि यह वृक्ष लगभग 100 साल पुराना है और इसका वजन बढ़ने के कारण यह गिर गया। पेड़ गिरने पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंच गई, जो वहां से पेड़ को काट के हटाने का कार्य कर रही है। साथ ही बीएसएनएल का भी एक खंभा गिर गया। बिजली के तार भी चपेट में आ गए। टाटा पावर की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर पेड़ को बिजली के खंभे से अलग कर दिया है। 100 साल पुराना पेड़ जो अभी गिर चुका है, तो उसके लिए हमने नगर निगम की टीम और टाटा पावर वालों को बुला करके जल्द से जल्द ये पेड़ है यहाँ से हटाने के लिए बोला है। और जो यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला है, वो एक ठेला लगाती थी, उनके ठेले का जो हादसा हुआ है वो हुआ है और उनकी हल्के से खरोंच आई है। एक युवक को अपनी शादीशुदा प्रेमिका के साथ प्रेम विवाह करना भारी पड़ गया। सोमवार को जब वह अपने प्रेम विवाह को कानूनी रूप से विवाह करार देने के लिए पत्नी के साथ कलेक्ट्रेट आ रहा था, तो रास्ते में उसके परिवार के लोगों ने घेर लिया और दोनों की पिटाई कर प्यार का भूत उतारने का भी प्रयास किया। लेकिन परिजनों की मारपीट के बावजूद भी दोनों ने साथ जीने और मरने का ऐलान कर दिया। इससे नाराज परिजनों ने युवक को घर से भी बेदखल करने की धमकी दे दी। इतना ही नहीं, सरेआम मारपीट करने वाले परिवार के लोगों ने युवक के पहने हुए सोने चांदी के गहनों को भी उतार लिया। साथ ही उसे धमकाया कि अगर वह युवती को नहीं छोड़ता है तो उसे वह लोग परिवार के साथ साथ समाज से भी बेदखल कर देंगे। इस पर भी युवक सनी ने अपने परिवार की एक न सुनी और अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ उनसे बचाता हुआ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंच गया, जहां सनी ने पत्नी रिंकू के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पेश होकर परिवार से जान मान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसका कहना है उसने करीब 5 माह पूर्व ही एक मंदिर में रिंकू से प्रेम विवाह कर लिया था। उसने इस संबंध में परिवार को भी जानकारी दी थी, लेकिन परिवार के लोग उसके विवाह से खुश नहीं है। वह उसे रिंकू को छोड़ने के लिए दबाव दे रहे हैं, लेकिन उसने अब रिंकू के साथ ही रहने का मन बना लिया है। अब दोनों साथ रहना चाहते हैं। रिंकू ने भी बताया कि उसके पूर्व पति के साथ 6 महीने रही थी। उसके बाद उससे कोई रिश्ता नहीं है। उसके एक बेटा भी है और वह सनी से काफी समय से संपर्क में है और दोनों ने स्वेच्छा से 5 माह पूर्व विवाह किया था और अब वह साथ रहना चाहते हैं। मैंने जो भी किया मैंने अपनी खुशी के लिए किया, क्योंकि मुझको मेरी ज़िंदगी प्यारी थी। क्योंकि जब भी मैं मेरे घर वालों के पास में रहता था, मुझे बहुत बंधुआ बना के रखते थे। जैसे कि अभी मैंने बाहर देखा,
बाहर मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मारपीट की, मेरे को गाड़ी में डालने की कोशिश की और यहाँ तक कि मेरे को मारने की भी धमकी दी कि यहाँ से इसको लेके चलो और बाद में यहाँ से इसका मतलब खेल ख़त्म कर देंगे। मेरे को बहुत बड़ी कोशिश हुई थी। तो मतलब मेरी मुलाकात इससे शॉप से हुई थी। शॉप से मतलब 5-6 महीने रिलेशनशिप में है। इसकी शादी वगैरह हुई थी, इसने पहले मुझको बताया था, तो मैंने बोला कोई इतराज़ नहीं मेरे को, जो इसकी जिससे शादी हुई थी डिवोर्स देने के लिए भी तैयार है, सब कुछ होने के लिए तैयार है। लेकिन ये बात मैंने मेरे घर वालों की बताई, मेरे घर वाले मेरे को नहीं समझ पाए। मेरे घर वाले ने उसी दिन से मेरी मारपीट करनी शुरू कर दी। 4-5 महीने पहले हमने है ना शादी कर ली थी मंदिर में। 4-5 महीने से हम लोग है ना किराए के मकान में रह रहे हैं। इसका सनी के घर वालों को पता नहीं था, जिससे मैंने शादी करी उसी का नाम सनी है। वो डिग्गी बाजार में काम करता है, तो मेरी वहीं से इसकी है ना पहचान हुई थी सनी से। अब कल से ना सुबह से इसके है ना घर वाले आके मार पीट कर रहे हैं सनी से है ना मेरे से। अब यहाँ तक हम लोग है ना बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। वो सड़क पे टेम्पू पे पूरे रास्ते हम लोग को मारते हुए पीटते हुए आए। अब बस सनी को अगर मुझे कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ, उसकी बहन, उसका जीजा, उसका भाई, इसी के समस्त पूरा का पूरा परिवार होगा। तुम्हारा पहले से शादीशुदा हो? हाँ, पहले मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरी शादी 6 महीने चली। मेरे एक है ना बेटा है 7 साल का, तो मैं अलग कमा के खा रही हूँ। मैं मम्मी नहीं है मेरे, मैं भी है ना शॉप पे है ना जाती हूँ। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का प्रथम चरण 10 जुलाई से आयोजित किया जाएगा। इसके लिए प्रथम चरण में सम्मिलित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थियों को ऑफलाइन साक्षात्कार पत्र नहीं भेजे जाएंगे। साक्षात्कार पत्रों को आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार के समय विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने वाले दस्तावेजों के संबंध में जारी आवश्यक दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे हुए विस्तृत आवेदन पत्र, अटेस्टेशन फॉर्म एवं सेवा प्राथमिकता क्रम की 2 प्रतियों तथा संलग्नित दस्तावेजों की 1 प्रति स्वहस्ताक्षरित मूल दस्तावेजों सहित साक्षात्कार के समय आयोग में प्रस्तुत करें। ऑफलाइन विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।